हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 4.3, क्योंकि बच्चों हमने कल की वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सवाल को। तो ये कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों ये आपको समीकरण दे रखी है, आपको इसका हल निकालना है, वो भी पूर्ण वर्ग विधि बनाकर। अब बेटा हमने इस पूर्ण वर्ग विधि यानी ऐसे क्वेश्चनों की या ऐसी समीकरणों की हल निकालने के लिए 3 विधियों सीखी हैं। 3 विधियां कौन सी होती हैं? 3 विधियां होती हैं बेटा। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और उसके बाद नंबर 2 और कौन सी होती है? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि। और नंबर 3 कौन सी होती है? हाँ, पूर्ण वर्ग विधि। तो बेटा अब ऐसे समीकरणों को हम 3 विधियों से हल करना है, जिसमें मैंने आपको कल की वीडियो में गुणनखंड विधि द्वारा और श्रीधराचार्य विधि द्वारा आपको हल निकालना सिखा दिया था। तो आज की वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरणों का यानी ऐसी समीकरणों के हल निकालेंगे। तो देखिए फिर कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग विधि से इस ऐसे समीकरणों के हल। तो सबसे पहले बच्चों में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 लाना है, यानी 1 करना है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? अभी 2 है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, यानी 2 का भाग, हाँ, प्रत्येक पद में भाग करना होगा, वो भी दोनों ओर, क्योंकि जब हम 2 से 2 काटेंगे तो एक बार कट जाएगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया? 1 आ गया। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर और ये हो गया 7/2x और प्लस के 3/2 और 2 का भाग लगाएंगे 0 में तो कितना हुआ? 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, 1 है, क्योंकि x अगर x के आगे कुछ भी नहीं लग रहा तो वो वहां पर कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। अब जब हमारा x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया तो उसके बाद समझना ढंग से, उसके बाद x का गुणांक, हाँ, यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पर? 7/2 है। तो 7/2 इसका करना है मैं आधा। किसका करना है? x के गुणांक का। x का गुणांक कितना? 7/2। तो 7/2 हमने उतार लिया है। अब इसके बाद आपको इसका आधा करना है, और आधा कैसे करते हैं कि 1/2 की गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिया हमने, तो देखो कितना हो गया? 7 1 7 और 2 दूनी 4। फिर उसके बाद कर देंगे इसका वर्ग। तो वर्ग कितना हो गया? 7 का 49 और 4 का 16 हो गया बेटा। द्वारा समझ लो, एक बार मैं पुनः इसे दोहरा देता हूं, क्योंकि ये हमें स्टेप बार बार करने हैं, हर एक समीकरण में करने हैं अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें 1 बनाना है, उसके बाद एक्स का गुणांक देखना है। तो एक्स का गुणांक है 7/2, इसका करना आधा, क्योंकि बेटा हम जानते हैं 9th क्लास में हमने सीखा था अगर a + b का होल स्क्वायर लिखें तो क्या होता था? a² प्लस के 2ab और प्लस के b²। यही तो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। अगर मैंने ये दबका लिया, तो अगर मैंने ये कह दिया कि ये पहचानो ये किसका होल वर्ग है, तो आपने इसे 9th क्लास में सीखा था कि क्या करते थे कि ये देखते थे a का ये किसका होल वर्ग है कि a का वर्ग है, और इससे आप कुछ नहीं कहते थे। और फिर ये देखते थे ये किसका होल वर्ग है कि ये b का होल वर्ग है, तो ये उतार लेते थे a और इसके आगे का चिन्ह उतार लेते हैं प्लस, और ये कोष्टक के अंदर है ये उतार लेंगे, इसका कर देंगे होल वर्ग। तो ये इसी का तो फॉर्मूला था। इस प्रकार आपने ये 9th क्लास में सीखा था। अगर नहीं भी सीखा हो तो अब सीख लेना। तो अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है ये किसका होल वर्ग है। किसका होल वर्ग है?
x का होल वर्ग है, और इससे आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये किसी का होल वर्ग नहीं है। अब ये बताओ ये किसका होल वर्ग है? अरे 7/4 का होल वर्ग है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर देखा था हमने, तो यहाँ पर 7/4 का होल वर्ग हो गया, और बाकी की इन्हें अंकों को पलंग पहुँचा दो, यानी कि बाकी की भिन्न जो है पक्षांतर कर दो। जो माइनस की है जो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो बेटा देखो ये जो कोष्टक के अंदर है ये लिख लेते हैं, और इसके आगे जो लिख रहा है ना चिन्ह, उसको चिन्ह लगा लेते हैं, और ये कोष्टक में जो लिख रहा है ये उतार लेते हैं, और इसका कर देते हैं होल वर्ग। यानी ये जो लिख रहा है ना इतना, ये इसका होल वर्ग है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि अगर हम इसका होल वर्ग खोलेंगे तो यही आएगा, तुम खोल के देख सकते हो, सही है। अब उसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं, तो 16 और 2 का आपको पता है 16 एलसीएम आता है, क्योंकि 16 में 16 का भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है। तो 16 का पहले भाग लगाएंगे, 16 में तो एक बार गया, एक की गुणा कर देते हैं ऊपर, यानी 49 में, तो 49 ही रहेगा। 2 का भाग लगाएंगे 16 में, तो 2 8 16, तो 8 बार गया, 8 की गुणा कर देते हैं 3 में, तो 8 दिया 24। तो अब देखो उसके बाद ये तो आपका इसका होल वर्ग रहेगा, इसे घटाएंगे तो 49 में से 24 गए तो क्या बच्चे? 25 16। अब इसके बाद आपको लेना है इसका वर्गमूल। अगर जब अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है कि इसके जो है रूट से हट जाता है, तो बेटा ये बचा आपका x माइनस के 7/4, और इधर की साइड में 25 का वर्गमूल कितना आ गया, और 16 का 4। अब इसका वर्गमूल ले रहे तो यहाँ आएगा प्लस माइनस। बात समझा कि नहीं समझा? हैं? अब आएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब हम वर्गमूल लेते हैं ना तो प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं। अब एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार ले लेंगे माइनस का, तो सबसे पहले प्लस का ले लेते हैं, तो ये 5/4 प्लस के ले लिए। अब क्या करेंगे? 7/4 का पक्षांतर कर देंगे, तो बेटा दिख रहा है यहाँ तक नीचे, तो ये 7/4 को पलंग तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो x बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो ऊपर का लेते, नहीं दिख रहा तो अब आपको पता है जब इसको हम हल करेंगे तो जब हर सेम हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 7 और 5 कितने हुए? 12, और 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12। x का मान आ गया आपका 1 3, जब आपने प्लस का लिया तब। अब आपको इसी प्रकार माइनस का लेना है, तो देखो माइनस का लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4। अब क्या माइनस का लिया आपने, तो देखो सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे 7/4 को, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। और आपको पता है जब हर सेम हो तो जो ये जो आपका एलसीएम आ जाएगा और अंश में डायरेक्ट घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना एक, तो 7 में से माइनस के 5 गए तो क्या बचे? 2, और 2 का भाग लगाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया? तो x के मान आपके क्या आएंगे? 2 आएंगे। 1 3 आ गया, 1 1/2 आएंगे। तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर गुणनखंड विधि से करते या श्रीधराचार्य विधि से करते, या आपको मैंने दिखा दिया है पूर्ण विधि से किया है, तो तीनों विधियों से आंसर आपके सेम ही आते। आई बात समझ में? तो फिर अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो बेटा इसको मिटोड़ देते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, तो इसको उतार लेना आप वीडियो पोज कर। तो मैं चलता हूँ इसके सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन को उतारता हूँ, ठीक है? अरे समझ में आया? समझ में ना आए ना तो बता देना, दोबारा रिपीट कर दूंगा, और कोई बात नहीं। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हैं पूर्ण विधि से हल करने के लिए, तो एक ना एक क्वेश्चन से जरूर पूरा आपके अंदर घुस जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये है आपकी समीकरण। अब देखो ये पहले की तरह समीकरण है, थोड़ी सी चेंजिंग है बस। सबसे पहले हमें क्या करना है? x² का गुणांक देखना है, और कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो यहाँ पर देखो x² का गुणांक कितना है? 2। तो सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 1 भाग करेंगे 2 का 2 में भाग करेंगे जब तो 1 बनेगा, 2 1 2।
तो लेकिन अगर आपने 2 का भाग लगाया तो ऐसा प्रत्येक पद में और दोनों साइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 2 का भाग लगा, क्या फ़ोन को बंद रख कर हैं फ़ोन लेके पड़ गया तू है? पढ़ लिया, रात के 10-10 बजे कॉल आ रही हैं। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, और बेटा ये कितना है कि 1/2x, और माइनस के 2 का भाग लगाएंगे 4 में तो कितनी बार गया? 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0। देखो ये x/2 जो लिख रहा है ना कि 1/2 ही होता है, क्योंकि मैंने ये लिख दिया x/2, इसको हमें अलग करना है तो 1/2 ही तो अलग करेंगे, क्योंकि ये 1/2 या x/2 दोनों बात एक ही है। तो बेटा अब देखो, अब समझो इसकी कहानी। अब x² का गुणांक 1 बन गया, सही है। अब हमें इसके बाद x का जो गुणांक है उसका करना है आधा, पर x का गुणांक है कितना है यहाँ पर बताओ? अभी कितना है x का गुणांक? 1/2 है, यानी 1/2 है, तो इसका हमें आधा करना है। आधा हम जानते हैं 1/2 की गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया? 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, इसका कर देंगे वर्ग, और वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग ये क्या आता है? 4 का वर्ग 16। 1/16 एक बार जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो घटाना जोड़ना घटाना कहाँ है? इसके पीछे ध्यान रखना, x² प्लस, यानी ये प्लस का 1/2x, तो प्लस के पहले जोड़ दो 1/16 और एक बार घटा दो 1/16, और ये माइनस के 2 हैं बराबर 0। आया समझ में? आ रहा समझ में कि वैसे ही कि हाँ में हाँ मिला रहे हो? अब देखो यहाँ तक ये देखना है कि ये किसका होल वर्ग है। तो बेटा होल वर्ग पहचानना मैंने आपको बता दिया है। ये देखना सबसे पहले कि ये किसका होल वर्ग है, कि x का होल वर्ग है, सही है ना। और इसको नोए को नोए लिख लो, इससे कुछ नहीं कहने का। 1/16 किसका होल वर्ग है? हाँ 1/4 का होल वर्ग है, सही है ना। अब मैंने बताया, अब इन्हें बचे कुचे भिन्नों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो ये 1/16 प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस की इधर को जाकर 2 भी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये माइनस की थी तो इधर के जाकर प्लस की होगी। कोष्टक के जो अंदर है ये उतार लेंगे, और इसके आगे जो चिन्ह है, इसके आगे जो x का गुणांक है, इसके आगे जो चिन्ह है वो उतार लेंगे, और ये कोष्टक के अंदर इसके कोष्टक का उतार लेंगे, और इसका कर देंगे होल वर्ग। तो ये जो लिख रहा है ना इतना, ये इसका होल वर्ग है, क्योंकि खोल के देख लेना यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इधर की साइड में आ जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, सही है। 16 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 16 ही आएगा, सही है। तो 16 का भाग लगाएंगे, या फिर सीधा सीधा ऐसा कर दिया करो, 16 एकन 16, 1 की गुणा यहाँ करो 1 एकन 1, और 16 की गुणा यहाँ कर दो 16 दूनी 32, ठीक है ना। तो अब x प्लस के 1/4 का होल वर्ग, तो 32 और 1/16। अब लेना है आपको दोनों ओर वर्गमूल, सही है। इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हट जाता है, x प्लस 1/4 बचा इधर को, और इधर की साइड में 33 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अब आपको 1/4 का कर देना, यानी लेकिन क्या करना है यहाँ पर? अरे जब वर्गमूल लिया है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस के, जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं, ध्यान रखना। तो एक बार लेना है तुम्हें प्लस का, तो प्लस का लिया तो √33/4। तो चलते हैं इधर की साइड में, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। 1/4 का करेंगे पक्षांतर, तो जो प्लस के हैं देखो इधर को जाकर कैसे हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, यानी 33 रूट के अंदर /4, और ये माइनस का हो गया 1/4। तो x बराबर हर सेम है, तो मैंने बताया अंश डायरेक्ट घट जाएंगे या जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो √33 में से 1 डायरेक्ट हो गया। आपको पता है रूट के अंदर है तो रूट की 33 है कि 1 है, तो रूट की 33 में से 1 कभी घट नहीं सकता, क्योंकि ये अपर में संख्या है, ये पर में है। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? 1 यही रहेगा, यानी इसी रूप में रहेगा। अब बात करते हैं एक बार, अब हम आपको अभी लिया था प्लस का, अब लेंगे माइनस का। तो माइनस का लेंगे तो देखो माइनस का √33/4
4 माइनस का ले लिया आप, तो इसका पक्षांतर कर दो, तो x बराबर √33/4 माइनस का था, और जब प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो इसका भी देखो हर सेम है, हर सेम है, तो अंश इसके डायरेक्ट घट जाएंगे। तो ये माइनस का √33 है और ये माइनस का 1 है, यही नहीं को नहीं उतर जाता है हर अंश जो है, अगर हर सेम होंगे तो ये आपका आंसर होगा। पहला आंसर ये होगा, दूसरा ये होगा, इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है ऊपर। तो बेटा इसी रूप में आपको आंसर छोड़ के आना है, यही आपके आंसर होंगे। तो चलते हैं बच्चों अब इसके थर्ड पार्ट पर। ये आया समझ में क्या ना? पूरा आ रहा हो? समझ में ना आए ना तो बता दी हूँ, दोबारा बता दूंगा, ठीक है? तो मैं ऐसे बटोर दूँ फिर, ठीक है? चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों आप वीडियो पॉज कर इस क्वेश्चन को उतार सकते हो संग संग, ठीक है? मैं इसे रफ कर रहा हूँ और चलो इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं पूर्ण विधि से बनाने के लिए, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखो बच्चों इस वाली विधि से आपको समीकरण तभी हल करने हैं जब वो एग्जामिनर आपसे बोले, जब वो आपसे बोले कि इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल करना है, तभी करना है। अन्यथा हमें किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य से। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस वाली विधि के ये मजबूरी विधि है हमारी, क्योंकि एग्जामिनर क्या पता पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछी है लेकिन क्या पता पूछ ले आपकी बात, तो भाई मजबूरी बन जाती है फिर। तो चलते हैं फिर इसके थर्ड पार्ट पर। और थर्ड पार्ट क्या है इसका? ये है आपके रूट में संख्या दे रखी है, देखो अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 4x² और प्लस का 4, या फिर हिंदी में लिख देते हैं कि 4x² और प्लस के 4√3 और ये x और प्लस के 3 बराबर 0, ये समीकरण दे रखी है। अब क्या देखो अभी तक संख्या जो थी ना वो रूट में नहीं थी, पर अब रूट में आएगी। और रूट में आएगी तो क्या होगा? हम पे तो वही जो हमने सीखे स्टेप वही करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो बेटा अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? x² का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी जो x² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए, और अभी है कितना? 4। तो हमें 1 बनाने के लिए कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 4 का, यानी प्रत्येक पद में 4 का भाग लगा दो, वो भी दोनों ओर। सीख गए इस स्टेप को? तो अब देखो 4 से 4 कट गया तो ये x² बचा, और प्लस के 4 से 4 कट गया, केवल बचा √3x, और प्लस 3 थे भाई 4, यहाँ 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, ये नहीं तो नहीं रहेगा, और ये 4 का भाग लगाया 0 में तो 0 रहेगी। अब बेटा जब हमने x² का गुणांक देखो 1 बना लिया, अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि x का गुणांक देखना है। x का गुणांक कितना है? √3 है x का गुणांक। इसका क्या करना होता है हमें? आधा करना होता है, और आधा देखो √3 एक √3 ही होता है, और ये 2 नीचे, यानी आधा हो गया ये तुम्हारा। सही है कि नहीं? फिर कर देना है इसका वर्ग। क्या करना है फिर उसके बाद? वर्ग। तो √3 का वर्ग 3 होता है क्योंकि इसके अर्थ रूट कट जाता है, और 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये 3/4 एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो x² और ये प्लस का √3x, और एक बार जोड़ दो 3/4, और माइनस के 3/4 घटा दो एक बार, और प्लस के 3/4 इसमें पहले से थे। देखो जो हमारा आया ना, एक बार जो जोड़ते हैं वो घटाते हैं, वही आपका लास्ट वाला अंक लिख रहा है, सेम टू सेम है। मजेदार पॉइंट। तो देखो ये 3/4, इसका मत समझ लेना ये समीकरण का ही 3/4 है, ठीक है? तो देखो मैंने बताया था इतना, ये 3 पद आपको देख रहे हैं कि ये किसके होल वर्ग हैं। तो होल वर्ग बनाने के लिए मैंने बता दिया है कि इसका देख लो, ये किसका होल वर्ग है? x का होल वर्ग है, और इसको नोई को नोई लिख लो, ठीक है? और ये बताओ ये किसका होल वर्ग है, इसे बता दो, देख लो मैं मान जाऊंगा। हाँ अरे अब तो बता ही दोगे, वहाँ दिख ही रहा है ना, क्योंकि 3 जो है वो √3 और ये 2, यानी इसका होल वर्ग लिख रहा है। सही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब इन दोनों को कर देंगे पक्षांतर। अरे पक्षांतर क्या करेंगे? ये तो कट गए यार। पक्षांतर क्या करेंगे? ये तो कट गए, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो बचा 0। इतना ही तो बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब इसका ये x, और ये मैंने बताया था इसके आगे का चिन्ह उतार लो, और ये इसके कोष्टक के अंदर लिख रहा है ये उतार लो।
यानी कि इसका होल वर्ग है। सीधा सिंपल है। ये उतार लो और ये उतार लो और इसके बीच में क्या चिन्ह आएगा, इसका लगा दो चिन्ह, वही आपका होल वर्ग होगा बराबर 0। अब लेना है दोनों ओर वर्गमूल। तो देखो इसके तो रूट कट गई, तो x प्लस के रूट 3/2 बचा, ठीक है। और इधर को 0 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, पर प्लस माइनस का, बोल गए प्लस माइनस का। देखो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें x के हमें पता है कि द्विघात समीकरण है तो मूल भी 2 ही आएंगे। तो इसीलिए अगर हमने ये मान लो हमें पता है 0 प्लस हो तब भी वो प्लस ही मानी जाती है, माइनस हो तब भी वो प्लस ही मानी जाती है, क्योंकि माइनस से 0 हुआ है माइनस को खा जाती है। लेकिन अगर हमने मान लो प्लस माइनस नहीं लगाया तो आंसर हमारा x का मान 1 ही आ तो बना तो, और लेकिन हमें लेके आने x के मान 2। तो हमें तो बस आता है रूल के वर्गमूल निकालने पर प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं। एक बार ले लो प्लस का 0, तो देखना बराबर 0, प्लस का ले लिया तो इसका कर देना पक्षांतर, तो जो प्लस के हैं जो हो जाएंगे माइनस के रूट 3/2, और ये 0 इधर को, जब 0 को इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे इतना ही रहेगा। 0 को क्या मतलब है, आई समझ में, 0 तो किसी में भी जोड़ लो वो तो इतना ही होता है। तो ये आ गया हमारा प्लस का लेने पर आंसर 1। अब माइनस का ले ले मैं, तो देखो माइनस का जब लेंगे, चलो यहीं ले लेते हैं, तो x प्लस के रूट 3 बराबर माइनस के 0, लेकिन माइनस का क्या फ़र्क पड़ेगा 0 पर, तो ये तो हमारे पास चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो तो 0 ही होती है, ठीक है। माइनस जो 0 को खा जाती है, 0 तो सबको ही खा जाती है, तुम्हें बताया आई बस, चाहे वो कोई भी अंक हो। रूट 3 पलंग लेके जाओ तो ये माइनस का रूट 3, हंसी कैसे आएगी रे, अरे 0 को कहा समझ लो, हाँ ये देखो बच्चों, ये उतारना भूल गए, नीचे /2 और ये भी /2, तो ये भी इधर को आ जाएगा रूट 3/2, यानी x का मान माइनस का रूट 3/2 है, इधर को भी माइनस का रूट 3/2 है, यानी जो x के मान है वो सेम आए हैं आपके, सही है। तो ये समझ में आ गया, सिंपल सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये रूट वाला डर लगा रहा था लेकिन डर है नहीं था इसमें, था समझ में क्या आएगी ना। इसका लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन और समझ लो। क्वेश्चन को देखोगे, अगर जितना डरावना क्वेश्चन होगा ना उतना ही वो आसान होता है करने में, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा होता है एग्जाम में भी ऐसे ही दिखता है। तो जब पेपर देने जाओगे ना बोर्ड के, तो बोर्ड में बेटा ऐसे ही होगा कि क्वेश्चन तो आएगा तुम्हारा डरावना सा, क्योंकि बच्चा जो वहीं पर हार मान जाता है, फिर करता नहीं है, अरे यार मुँह पर ना होगा छोड़ दो, वो छोड़ देता है। लेकिन थोड़ी सी अगर कोशिश कर ली तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा वो, ऐसे ना इतने आसान होते हैं। तो देखो इसके चलते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट है इसका कि 2x² और प्लस के x माइनस के सॉरी प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है रे। तो बेटा अब इसमें देखो, सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाना है, तो है कितना यहाँ पर 2 है। जब 2 है तो हमें क्या करना है, 2 का भाग लगाना है प्रत्येक पद में, लगा दो भाई प्रत्येक पद में, वो भी दोनों ओर है ना। तो 2 से 2 कट गया तो ये x² बचा, और ये कितना लिख रहा है 1/2 x लिख रहा है, ये x/2 के हो, 1/2x के हो, बातें की है। और ये 2 का 4 में भाग लगाएंगे तो ये 2 बार, और ये 0। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था, ये कुछ सेम टू सेम, हाँ लेकिन यहाँ माइनस था, सही है, चेंजिंग है। यहाँ जो प्लस के 4 है ना, यहाँ माइनस का 4 था, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, अब क्या देखना है ये बताओ इसके बाद, क्योंकि हमने अब x² का गुणांक जो 1 बना लिया ना, अब इसके बाद क्या करना है, x का गुणांक देखना है, सही है ना। x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1/2 है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x का जो गुणांक है वो 1/2 है, 1/2 का करेंगे आधा, आधा तुम जानते हो कि 1/2 की गुणा कर देते हैं, तो 1 1 1 हुआ, 2 दूनी 4 हुई, ये हो गया आधा। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो 1/4 का वर्ग 16, इतना एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो करो भाई, x² प्लस के 1/2x और प्लस के 1/16 माइनस के 1/16, और प्लस के 2 तुम्हारे पास है ही हैं, सही है ना। देखो तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ,
यहाँ पर देखो 1/16 जोड़ा है और घटाया है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, हमने इस समीकरण के अंदर कोई भी चेंजिंग ना करी, कोई भी चेंजिंग ना करी। ये तो हम ये देखते हैं कि होल वर्ग बनाने के लिए यहाँ कितना जोड़ा है कितना घटाया है। अगर हम यहाँ पर देखोगे 1/16 है और ये प्लस का है कि माइनस का, अगर हम इसको काट दे में तो क्या बचेगा, वही नहीं बचेगा लौट के, है क्या ना, कोई चेंजिंग ना करी हमने अभी इसमें। ये तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि होल वर्ग बनावे की तैयार, यानी a+b का होल वर्ग बनावे की तैयार करते हैं ये काम। तो देखो ये इसके लिए मैंने बताया, इसको देख लेना है, ये किसका होल वर्ग है, x का होल वर्ग है, इससे तुम्हें कुछ कहना नहीं है। और ये किसका होल वर्ग है, हाँ 1/4 का होल वर्ग है। इनको पलंग पहुँचा दो, यानी पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस का हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ये लिख लो x, और इसके आगे का जो चिन्ह लिख रहा है ना वो चिन्ह आएगा प्लस बीच में, और ये लिख लो कोष्ठक के अंदर का, तो ये कर देना इसका होल वर्ग पूरे का। तो ये अगर हम इसका होल वर्ग खोलेंगे तो यही आएगा लौट कर, कितना आएगा, इतना आएगा लौट कर। तो अब उसके बाद इसके नीचे 1 लगा लो, 16 1 16 एलसीएम आ गया, 1 की गुणा यहाँ कर दो, 1 1 1 16 दूनी 32। तो भाई x प्लस के 1/4 का होल वर्ग बराबर कितना बचा, 31 हाँ माइनस के 31/16। ढंग से देखो, सही है ना बेटा। ये औरों के सवाल पहले वाले सवालों की तरह नहीं है, ये इसमें कुछ राज है, इसमें कुछ राज है, इसलिए तेरा नाम भी तो राज ही है। जब तो बड़े फोन आ रहे हैं 10 बजे, उसमें भी राज है। पापन का बोलेगा ही, पापन का आ रहा है। अब देखो दोनों ओर लेना है वर्गमूल, दोनों ओर वर्गमूल लेना है। तो बेटा देखो इसका तो वर्गमूल आ गया कि ये इसके रूट से कट गया, समझना इसमें राज क्या है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन दे भी देता है। इसका में राज ये है कि नेगेटिव का कभी वर्गमूल आता नहीं है, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या हो जाती है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना। फिर नेगेटिव का वर्गमूल निकालने के लिए यानी काल्पनिक संख्या बन गई है, और काल्पनिक संख्या तो पता नहीं काल्पनिक संख्या क्या होगी, उसके लिए हम आयोटा लेके आते हैं 11th क्लास में। तो नेगेटिव जब भी रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाए ना, तो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या, उसके अंदर हम इसके वर्गमूल निकालने सीखेंगे, यानी काल्पनिक संख्या के वर्गमूल निकालने सीखेंगे। लेकिन तुम्हारे ये सिलेबस में है नहीं है, तो यहाँ हम कह देंगे जब इसका वर्गमूल नहीं है, यानी ये एक काल्पनिक संख्या है, तो इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ लिख दो कि अंडर रूट -31/16 एक काल्पनिक संख्या है, यानी काल्पनिक संख्या है। तो इसीलिए आपके जो मूल हैं यहाँ लिख देंगे, लिख के आनी है कि इसीलिए मूल अस्तित्व में, यानी अस्तित्व कैसे लिखी जाएगी रे, अस्तित्व में लिखी जा रही, अस्तित्व में नहीं है। बात समझ में आई क्या नहीं, यानी इसके x के मान नहीं निकलेंगे। ये फंडा था इस वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों यही बात आपको समझनी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिख भी रहा था कि जो अस्तित्व में हो उन्हें ज्ञात करो, अगर अस्तित्व में नहीं है तो उनको मत ज्ञात करो। और निकल भी नहीं सकता, वो तो कब निकलेंगे, जब तुम 11th क्लास में आ जाएंगे तब निकलेंगे नेगेटिव का वर्गमूल। तो बेटा ये हमने पहला क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.